अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान महमूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। आप लोग मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर रजिस्ट्री में अहम तरीन मुकदमे की वज़ारत आला के हवाले से जो समाअत जिसकी हुई थी उसको अब पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इसमें बहुत अहम तरीन फ़ैसले भी हुए हैं। पहला ये कि जो इंतखाब हुआ था पंजाब असम्बली में, जिसके नतीजे में डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी और हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब कर दिया था 179 वोट लेकर, अदालत ने इस फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया, यानी इस फ़ैसले को ख़त्म कर दिया गया है। और हमज़ा शहबाज को कहा गया है कि आप बतौर ट्रस्टी काम कर सकते हैं, आप बतौर ट्रस्टी काम कर सकते हैं जैसा कि वो इलेक्शन से पहले काम कर रहे थे, जो इनकी सूरत हाल 1 जुलाई की थी। इस पर अब बहुत से लोग जो है वो एतराज़ भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आइन में जो है वो यही है। आपको याद होगा जब उस्मान बुज़ार साहब ने इस्तीफ़ा दिया था तो गवर्नर ने उस वक्त के जो गवर्नर थे उन्होंने उनको कहा था कि जब तक नए वज़ीर आला का तकर्रर नहीं हो जाता आप बतौर अबूरी वज़ीर आला काम करते रहेंगे। ये हमारे कानून में इसकी एक गुंजाइश है क्योंकि वैक्यूम जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हमज़ा शहबाज को ट्रस्टी के तौर पर काम करते रहने का कहा गया है। इसकी यही एक वजह है। लेकिन इसके साथ साथ इनके इख्तियारात को जो है वो भी महदूद कर दिया गया है और ये ऑर्डर दिया गया है कि बतौर ट्रस्टी वो कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकते जिसका इनको सियासी तौर पर फ़ायदा हो सके। और ये भी कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वज़ीर आला के ऑफ़िस पर हमारी नज़र है। और ये भी कहा गया कि अगर मंडे तक फ़ैसला ना हो सका तो हम इस्लामाबाद चले जाएंगे, लेकिन मंगल तक जो है इसका फ़ैसला आ जाएगा। इनके सामने आज 2 सवाल थे। एक तो ये कि पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला माना जाए या पार्टी हेड का फ़ैसला माना जाए, क्योंकि जो अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं ज़ाहिर तौर पर पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला ही जो है वो माना जाएगा और जिसको वो कहेंगे, मतलब पार्टी का वोट जिसको वो कहेंगे पार्टी का वोट उसी की तरफ जाएगा। अदालत ने ये भी कहा है कि 17 मई को जो फ़ैसला है, 17 मई का जो फ़ैसला है वो हमारे सामने नहीं है और ना ही इस पर इसको किसी ने चैलेंज किया है और ना ही हम इसको देख रहे हैं और ना ही हम इस पर नज़रसानी कर रहे हैं। अदालत की कार्रवाई के मुताबिक जो कुछ हुआ इससे तो ज़ाहिर होता है कि मुस्लिम लीग नून और PDM ये मुकदमा जो है वो हार चुकी हैं और ये रूलिंग जो थी वो गैर आइनी है। अब थोड़ा सा ही मतलब जो है टाइम बाकी है। मुकदमा की समाअत अब जो है वो इस्लामाबाद में ही होगी, लाहौर में नहीं होगी। मंडे से पहले लाहौर में इसलिए हो रही थी कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो लाहौर में ही मौजूद थे और एप्लीकेशन जो है वो लाहौर रजिस्ट्री में ही हुई थी। अब डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया और इरफान कादर साहब इनकी जगह पर पेश हुए। इनको कहा गया कि वो अपना मुकम्मल बयान दें और कि इस फ़ैसले पर कहाँ जो है वो लिखा गया है कि जिसका आपने हवाला दिया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है जिस पर परवेज़ इलाही साहब पर पार्टी ने पूरा एतमाद ज़ाहिर किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो है वो अहम डेवलपमेंट भी हो रही है जो मैं आपको बताता चलूँ।
وہ یہ کہ مقتدر ذرائع کے مطابق جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت تیار ہو گئی ہے رول پلے کرنے کے لیے کہ تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھایا جائے اور اگلے الیکشن کی طرف بڑھا جائے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں اور مطلب ان کی مطلب جو سوچ ہے اس کے مطابق اگر حکومت الیکشن کی کوئی تاریخ دے دیتی ہے یا حکومت یہ اعلان کر دیتی ہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے، اب اس پر جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کیسا ہوگا اور نیا الیکشن کمشنر جو ہے وہ کون ہوگا، کیونکہ موجودہ الیکشن کمشنر کی موجودگی میں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی کے جو ووٹ ہیں اس کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. خان صاحب کا اس پر ایک اپنا سٹینڈ ہے اور ای وی ایم مشین پر بھی شاید عمران خان صاحب کو اب تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے، کیونکہ اس پر عملہ اس کا جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ ان کی ٹریننگ ہے اور نہ ہی اتنی تعداد میں فی الحال جو مشینیں ہیں وہ موجود ہیں. لیکن پنجاب کے لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا 17 جولائی کو اور عمران خان صاحب کے جلسوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، وہ آوازیں، وہ صدائیں آخرکار اسٹیبلشمنٹ کے کانوں تک پہنچ گئی ہیں. اس وقت آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے وہ اسی طرح چلتا رہے، فوری طور پر الیکشنز جو ہیں وہ نہ ہوں، کیونکہ اگر یہ لوگ الیکشن کی طرف گئے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 اکثریت لے کر یہ الیکشن جیت سکتی ہے اور ان کو ناکامی ہو سکتی ہے. اس کا ان کو خدشہ ہے اور اسی لیے یہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.